मैं आप सबके लिए लेके आया हूं शार्दूल विक्रीडित छंद। शार्दूल विक्रीडित छंद, इसका नामकरण कुछ इस तरह हुआ। शार्दूल मतलब होता है शेर, सिंह, और विक्रीडित मतलब उछल कूद, खेलना। शेर कैसे शेर के बच्चे उछलते कूदते हैं, उसी के आधार पर इस छंद का नाम शार्दूल विक्रीडित पड़ा है। अब इस पाठ में आज के हम शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण क्या होता है, शार्दूल विक्रीडित छंद में कितने वर्ण होते हैं, और शार्दूल विक्रीडित छंद की क्या विशेषता होती है, क्या किन वर्णों पर यतियां होती हैं, क्या इसकी गण व्यवस्था है, कैसे लघु गुरु व्यवस्था देखते हैं, और इसको गाते कैसे हैं। ये सब कुछ शार्दूल विक्रीडित छंद के बारे में जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो सभी महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, केवल हम आपको सामान्य रूप से इस छंद का लक्षण इत्यादि बताएंगे। तो इस छंद का लक्षण केदार भट्ट जी वृत्त रत्नाकर नाम के ग्रंथ में लिखते हैं। सूर्यास्वैर्यदि मह सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। और भी अलग तरह से गा सकते हैं इसको। गाने के बहुत या कुंदेंद्र तुषार हार धवला की तरह ही वही छंद है, उसी तरह गा सकते हैं उसको। जिस तरह से अलग अलग तरह का गाते हैं, उसी तरह आप इसको अलग अलग गा सकते हैं। पर इसका जो गाने का नियम है, नियम यह है कि पहले 12 वर्ण पर आपको रुकना है, सतत गाह पर, फिर उसके बाद शार्दूल विक्रीडितम, यानी उसके बाद 7 वर्ण पर रुकना है। तो 12 और 7, सूर्य मतलब होते हैं द्वादश आदित्य, सूर्य मतलब 12, और अश्व मतलब होता है 7 घोड़े। सूर्य के रथ में कितने घोड़े हैं, रथस्येकं चक्रम भुजगयमिता सप्ततुरगाः। सप्ततुरगाः, उनके तुरग यानी घोड़े 7 हैं, रथ में एक ही पहिया है। ऐसा भोज प्रबंध में श्लोक मिल जाता है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। वो शिखरिणी छंद में है। शिखरिणी छंद हम आपको बता चुके हैं। अभी अब देखते हैं, सूर्य मतलब हो गया कि 12, और अश्व मतलब हो गया 7। तो 12 और 7 कुल मिलाकर इसमें कितने वर्ण हो गए, 19 वर्ण। इस छंद की यही विशेषता होती है कि इस छंद में 19 वर्ण होते हैं। चारों चरणों में मिलाएंगे यदि तो आपको 76 वर्ण मिल जाएंगे। पर इसकी गण व्यवस्था कैसे होगी, गण कितने होते हैं, तो आप जानते हैं कि यदि 3 वर्ण का कोई छंद है तो एक ही गण होगा, 6 वर्ण का है 2 गण होंगे, फिर उसके बाद 9 वर्ण का कोई छंद है तो 3 गण होंगे, 12 वर्ण का कोई छंद है तो उसमें 4 वर्ण होंगे, 11 का है तो 3 गण और 2 एक्स्ट्रा, 13 का है तो 4 गण 1 एक्स्ट्रा, ऐसे मतलब होंगे। तो 18 एक 19 वर्ण अगर है तो 18 का 3 का गण बनाएंगे तो 6 गण बन जाएगा और 1 एक्स्ट्रा, यानी 6 गण है और 1 एक्स्ट्रा वर्ण है। ऐसा यह छंद होता है। अब वह 6 गण कौन कौन से हैं, सूर्यास्वैहि, सूर्य और अश्व पर यतियों के साथ यदि म हो, म यानी मगण, सजौ सगण और जगण, फिर उसके बाद सतत गाह मतलब सगण तगण तगण और ग यानी गुरु। अगर ये हो म स ज स त त और गुरु अगर हो यदि, और उसमें यति हो सूर्य पर और फिर अश्व पर, यानी 12 और 7 पर, तो वह शार्दूल विक्रीडितम कहलाता है। यह हो गई इस छंद के लक्षण के आधार पर हमने अर्थ बता दिया कि सूर्य यानी 12, अश्व यानी 7, 12 और 7 वर्णों पर यति वाला अगर कोई यदि छंद हो और उसमें मगण सगण जगण सगण तगण तगण और गुरु हो, तो वह छंद शार्दूल विक्रीडित छंद कहलाता है। देख लीजिए, मैंने यही मह यानी मगण दिखा दिया, स यानी सगण, ज मतलब जगण, स फिर सगण, त और ग यानी गुरु। ऐसे यहाँ पर भी दिखा दिया है आपको मगण क्या होता है। तो आप गण व्यवस्था जानने के लिए विस्तार से गण कैसे बनते हैं, इसके लिए आपको छंद प्लेलिस्ट में पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, छंदों के का सामान्य परिचय वाला। उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है कि किस तरह से गण व्यवस्था होती है। यमा तारा जघान सलगा एक सूत्र है, उस सूत्र को अगर आप याद रखेंगे तो गण आप आराम से बना पाएंगे। मगन कहां से शुरू होगा, म से शुरू कर देंगे तो वह मगन बन जाएगा। मा ता रा ये मगन यानी तीनों गुरु।
मगण में क्या होता है, मस्त्री गुरु, तीनों गुरु वाला होता है। फिर सगण क्या होता है, तो स ल गा, दो लघु और एक गा यानी गुरु। और फिर जगण क्या होता है, तो ज भा न, ज लघु भा गुरु न लघु, यानी पहला लघु दूसरा गुरु तीसरा लघु। और फिर उसके बाद सगण वैसे पहले की तरह स ल ग, दो लघु और एक गुरु। फिर तगण क्या है, दो गुरु एक लघु, ता रा ज। फिर वहां भी यहाँ भी ता रा ज और ग मतलब गुरु होता ही। तो ऐसी व्यवस्था जहां पर हो वह छंद शार्दूल विक्रीडित कहलाता है। पर शर्त यह है कि इसको गाते समय सूर्य पर रुकना है और फिर अश्व पर रुकना है। गाकर हम आपको एक बार सुना देते हैं इस छंद को, जैसा मुझे गाना आता है वैसे अच्छा मैं नहीं गाता हूं पर आप सुनेंगे। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधुर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर् मंत्र प्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्र विहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। इसको और भी अलग अलग तरह से आप सब गा सकते हैं, जैसे या कुंदेंदु गाते हैं उसी तरह से। और भी कुछ लोग दो लाइन नीचे से गाते हैं, फिर एक ऊंचे करके फिर एक नीचे पे जाते हैं। वो अलग अलग तरीका है गाने का, वो संगीत वाले करेंगे। आप जो अच्छे से संगीत गाना जानते हैं तो अर्थ भी मैं आप सबको बता देता हूं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्, जलेन हुतभुक् वारयितुं शक्यः। जल के द्वारा अग्नि का वारण शक्य है, संभव है। अगर आग लग गई है तो उसका वारण आप जल के द्वारा कर सकते हैं। अगर सूर्य का आतप लग रहा है, सूर्य बहुत गरम गरम लग रहा है, तो छतरी लगा दीजिए, उसका भी वारण संभव है। फिर उसके बाद अगर हाथी है, समद हाथी मतलब मद के साथ वाला हाथी, मदोन्मत्त हाथी है, तो उसको निशित मतलब धारदार तीखे अंकुश से, जो उसके ऊपर जो बैठा रहता है मलवा एक चुभा देता है, उस अंकुश से हाथी को भी, मदमत्त हाथी को भी वारण किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और दंडे से गाय, गाय नहीं समझिए बैल, सांड, जो वो भी पुल्लिंग को भी गौ शब्द ही है। और गधा, बैल गधा ये सब जो मारने वाले होते हैं या जो कुछ दुष्ट होते हैं, इन सबको भी दंडे से आप वारित कर सकते हैं। व्याधि हो गई, रोग, उसको आप भेषज संग्रही मतलब उपचार के द्वारा, दवाइयों के द्वारा आप व्याधि को भी दूर कर सकते हैं। और विविधई ही मंत्र प्रयोग ही, विविध मंत्रों के प्रयोगों के द्वारा जहर को भी आप वारित कर सकते हैं। यानी हर एक प्रकार की आपत्तियों का, हर एक प्रकार की विपत्तियों का, हर एक प्रकार के दुष्टों का औषधि शास्त्रों में विधान किया गया, औषधि का विधान किया गया है। किंतु मूर्ख की औषधि शास्त्र में भी नहीं बताई गई। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खस्य औषधम नास्ति, यह अर्थ है। मैंने आपको जो गण व्यवस्था है वो बता दी कि मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु हो तो वह शार्दूल विक्रीणित कहलाता है। 12 वर्ण पर यति हो और 7 वर्ण पर यति हो वह शार्दूल विक्रीणित कहलाता है। और इसमें गण व्यवस्था मैंने बता ही दी। अब इसमें क्या लक्षण में भी वही छंद है और उदाहरण में भी क्या वही छंद है, या क्या गण व्यवस्था जो नियम बना दिया है क्या उस नियम का फॉलो इस छंद में हुआ है कि नहीं हुआ है, इस उदाहरण में हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे उदाहरण और भी आप सबको मिल जाएंगे। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम भी मिल जाएगा। तत्र श्लोक चतुष्टयम, जो 4 श्लोक कहे गए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, चारों श्लोक इसी छंद में। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठः स्तंभितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ता जडं दर्शनं वैक्लव्यं ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः
पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेष दुःखैर्न वै। ये क्या है? ऐसे और भी जो श्लोक हैं, एक शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने वाला है, एक अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानश्चैः कुलं चात्मना, फिर एक पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम युष्मास्वपीते सुया। ऐसे चारों श्लोक हैं, चारों श्लोक याद है पर उतना समय नहीं है अब आप सबको सुनाने को, वो वहां पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक, हजारों की संख्या में श्लोक आपको मिल जाएंगे जिनमें इस शार्दूल विक्रीणित के नियम का पालन किया गया है। और छंद की व्यवस्था यही होती है कि उसमें आप अतिमासम मसम कुर्यात छंदो भंगम न कारेत, मास की जगह पर मसी मस या कोई भी प्रयोग कर दीजिए आप, वो चलेगा, वो आपका छंतव्य हो सकता है। वैसे नहीं हो छंतव्य होता पर हो सकता है। पर यदि आप छंदो भंग करते हैं, छंद के नियम को तोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए आप लंगड़े हैं। छंद के बिना कोई भी श्लोक हो, कोई वेद पुरुष ही हो, वो चल नहीं सकते, पाद पैर के रूप में माना गया। तो आप वो छंद भंग ना करें। इसलिए छंद जो वर्ण गुरु निश्चित है वही वर्ण गुरु रहेगा, जो गण व्यवस्था निश्चित है वही गण व्यवस्था का फॉलो होगा, जहां पर यति गा देनी है वही यति रहेगी। ये इस छंद का नियम है। तो अब देख लीजिए, मगन पहले होना चाहिए, पांचों लाइनों में देख लेते हैं, उदाहरण में भी वही छंद होता है, उदाहरण तो उसी छंद का हम देते ही हैं। तो अब लक्षण क्या है देख लीजिए, सूर्या स्वैर यदिम सजौ सतत गा शार्दूल विक्रीडितम। देखिए पहला 3 वर्ण गुरु होगा, मगन है सूर्या स्वई, यहां भी चारों जगह देख लीजिए। श गुरु है क्योंकि क और या का संयोग है, यो तो गुरु है ही, वा भी गुरु है, ना गेन द्रो सभी गुरु हैं, व्या गुरु है, धीर गुरु है क्योंकि ध के बाद रा और भा का संयोग है, भे गुरु है। फिर उसके बाद सर गुरु है क्योंकि र और वा का संयोग है, वह भी गुरु है क्योंकि उसके तुरंत बाद सा और या का संयोग है, यो तो गुरु है ही। तो तीनों गुरु मिल गए। मगन यानी सभी लाइनों में आपको मगन स्पष्ट दिख रहा है। सगन भी देख लीजिए, य दि महा, 2 लघु 1 गुरु। यहां भी र जी तुम, र लघु जी लघु तुम गुरु, नी लघु शी लघु ता गुरु, श लघु ज लघु स गुरु। स गुरु क्यों है? क्योंकि उसके तुरंत बाद ग और र 3 वर्णों का संयोग है। श लघु, ध लघु और म गुरु। अब जगन देखेंगे, जगन क्या होता है? पहला लघु, अंतिम लघु और बीच वाला गुरु होता है। देख लीजिए, स जौ स लघु, जौ गुरु स लघु, ज ले न, कु शे न, ग्रहैश्च, फिर स्ति शास्त्र। सभी जगह आप देख लीजिए पहला और तीसरा लघु मिल जाएगा और बीच वाला गुरु मिलेगा। फिर इसके बाद अब आप देख लीजिए सगण काले वर्ण में त, सगण क्या होता है? 2 लघु 1 गुरु, त गाह, हु त भुक, हु त लघु भुक गुरु है क्योंकि क और छ का संयोग हो जाएगा। स म 2, वी धैर और वी ही तम। सब जगह आप देख लीजिए 2 लघु 1 गुरु मिल जाएगा। फिर 2 तगण आपको देखना है, 2 बार तगण आपको मिल जाएगा। इसमें पहला तगण देखेंगे, क्ष त्रे ण, 2 गुरु, 6 गुरु, त्रे गुरु और ना लघु।